मैं डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाग कैसे किया जाता है ये बताने का प्रयास आज कर रहा हूँ। भाग स्पेशली 8 क्लास में पढ़ना है और 9 में भी कुछ पढ़ना है, तो 8 और 9 के बच्चों के लिए ये डिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको भाग कैसे किया जाता है इसको मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। भाग करने के लिए इसके पहले को और इसके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। ये ऐसा कहा जा सकता है कि पॉलिनोमियल है, ओके, पॉलिनोमियल है। ये भी जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे आप भाग देते हैं तो ये 20 हुआ और यहाँ 4 लिखते हैं, तो इससे ये बड़ा होना चाहिए भाग देने के लिए। ऐसा छोटा है तो डेसिमल में निकलता है, लेकिन इसमें जो है पॉलिनोमियल का जो भाग होता है तो डिग्री जो ज़्यादा होता है उसमें भाग होता है, डिग्री जिसका कम होता है उससे भाग होता है। तो ये डिग्री कम वाले से ज़्यादा वाले में वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री ज़्यादा हो उसमें कम डिग्री वाले से भाग होता है और दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर पहला को पहले में भाग दो, जैसे x स्क्वायर में x से, ऐसा सोचो। तो ये ऐसा अगर भाग दें तो क्या आवेगा, भाग देने पर x आवेगा। चाहे ऐसा करते हैं, ऐसा कीजिए कि x में कितना से गुना करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, बताइए। x में कितना से गुना कर दे कि x स्क्वायर हो जाए, मतलब इसके पहले को देखिए और इसको इतना कर देना है, इतना इसके बराबर कर देना है, ओके। तो आप ये पहले सोचना है कि x में कितना से गुना होगा कि x स्क्वायर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ x से गुना होगा, ओके। तो ये जिससे गुना हुआ उसको आपको यहाँ लिखना है और जिससे गुना हुआ इसको फिर उससे गुना करना है, आएगा सो लिखना है। तो कितना आएगा, ये रफ में करना है, ये रफ। तो x स्क्वायर अब माइनस 2x, ओके। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या करते हैं, जैसे भाग मान लेते हैं 21 में देना है, 4 से देना है, तो 4 बचे 20 हुआ और नीचे 1 लिखते हैं। कैसे 1 लिखती है, तो यहाँ तो जोड़ होता है पहले से। इसी चीज़ को यहाँ क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं भाग में। तो घटाते हैं इसलिए यहाँ पर मतलब जैसे घटाना है, सपोज कीजिए x अब माइनस ऐसा लिख दिए, ओके। तो आप देखिए x माइनस x अब प्लस 2, ऐसा नियम बताए थे कि कोष्ठ के पहले अगर माइनस हो तो भीतर का साइन, मतलब घटाने के बाद जो माइनस प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ घटाया जाता है इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखते हैं, ओके। तो अब ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये अब इसको पढ़ा जाए, इसको जो हमने बताया पहले उससे पढ़ा जाए। ये +5 है, यहाँ -5 है और यहाँ +2 है। तो बताइए क्या होगा, ये पहले से हम लोग जानते हैं, जोड़ घटाव में पढ़े हुए हैं। तो -3 x हो गया, अब +6। अब चलिए अब आगे क्या करना है कि ये x में कितना से गुना करेंगे कि -3x हो जाएगा। मतलब इसको पहला को देखना है, यहाँ भी पहला को देखना है, ओके। इसको देखना है, इसको देखना है। तो चलिए x में पहले तो माइनस से गुना होगा, ठीक है। -3x आने के लिए माइनस से होगा तो -3 से होगा तो -3, इसमें -3 से गुना होगा तो -3x ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के जगह पर -3 से गुना करना पड़ेगा। तो -3 यहाँ लिख दिया। अब गुना कीजिए -3 से, अब वही काम जो ऊपर किए हैं, -3 से फिर इसको गुना करना पड़ेगा x - 2 को, ओके। तो ये हो जाएगा -3x और +6, ये हो जाएगा -3x प्लस, सेम चीज़ हो गया। तो सेम चीज़ को जानते हैं, घटाने पर 0 हो जाता है, तो कट गया, क्या आ गया 0, ओके। तो ये समझ में भाग आया होगा। फिर उसी तरह से इसको देखा जाए, फिर वही है, x यहाँ है, x स्क्वायर है तो x से गुना करेंगे। अब डायरेक्ट बना रहे हैं, इस x से अब टोटल को गुना करना पड़ता है। तो x स्क्वायर फिर प्लस तो +2x, मतलब इसको इसमें भी कर देना है। इसको गुना का रूल नहीं जानते हैं क्या, ऐसे होता है
मतलब ऐसा बताए हुए हैं गुना, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन बताए हुए हैं आपको, पहले बहुत बार बताए हुए हैं। तो एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x यहाँ लिख दिए। अब क्या हुआ, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो ये क्या हो गया 7x अब प्लस 6। अब क्या करेंगे कि ये x जो है -7x कब होगा, x में -7 से गुना हो गया। x में कितना से गुना हो गया, तो -7, तो -7 यहाँ लिखाएगा। तो ये हो गया -7x, पहला तो हो ही जाएगा, और -7 में 2 से गुना करेंगे तो -14। अब क्या हो गया, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 20। ओके, अब क्या करेंगे, अब आगे देखिए एक प्रोसेस करते हैं, ये सब मिटाते हैं। सवाल वहीं रहेगा, सवाल को नहीं चेंज करना है। यहाँ क्या करते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं बताइए, तो इसको px, इसको px पॉलिनोमियल है, ये पहले से बताया हुए हैं। तो इसको लिखेंगे x² - 5x + 6, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये हो गया कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ओके, तो जो जिसमें भाग दिया जाता है वो पॉलिनोमियल है, जिससे भाग दिया जाता है वो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन वैसा हम नहीं करते हैं, हमने एक बार -2 से गुना किया, एक बार +2 से गुना किया, मतलब 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2। तो ज़रा हम P2 निकालते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 दिखाई दे रहा है तो इसका प्लस भी माइनस भी दोनों को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कि अगर x माइनस कहीं 3 लिखा हुआ हो, x + 3 लिखा हुआ हो, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक बार प्लस रखा एक बार माइनस रखा, ऐसा हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, 5 × 2 होगा +6 होगा, ये टेस्ट कर रहे हैं। 4 - 10 + 6, तो ये 4 और 6 10 और माइनस, ये बराबर हो गया 0, मतलब P2 बराबर 0 आ गया। ओके, अब यहाँ देखो P - 2 हम कोशिश करते हैं निकालने का। तो x के जगह पर क्या रखा हुआ है, -2। देखिए x की जगह पर क्या रखा है, -2, तो -2 का स्क्वायर, -5 × -2 + 6, तो ये क्या हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10 + 6, तो 10 10 20। अब जरा ध्यान दीजिए 20 कहाँ आया, 20 आने वाला को यहाँ देखिए 20 आया ये, और 0 कहाँ आया देखिए, यहाँ देखिए, तो P2 बराबर 0 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, P - 2 बराबर 20 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझना नहीं है, बस सिंपल एक तरीका बता रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोई पॉलिनोमियल हो उसमें कुछ से भाग दें, तो भाग देने के बाद जो नीचे आता है वो रिमाइंडर होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि P2 निकाले तो ये इसका रिमाइंडर आ गया, मतलब माइनस है -2 तो +2 रिमाइंडर हो रहा है, +2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रिमाइंडर, मतलब जो यहाँ चिन्ह रहेगा उसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो रिमाइंडर यहाँ आ गया। यहाँ पर +2 है तो -2 रख दिए तो रिमाइंडर आ गया। तो कहने का मतलब है कि इफ ए पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल को कौन चीज़ से लिखा जाता है, px इज डिवाइडेड बाय, ये कैसा रूप का है, x माइनस कुछ लिखा हुआ है, तो x माइनस कांस्टेंट को ABC से लिखा जाता है, देन P A इज द रिमाइंडर, ठीक है। इसका पहला हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा अब देखिए ना क्यों, तो यहाँ माइनस लिखे तो प्लस, देखो 2 + 2 लिखा जा रहा है यहाँ प्लस लिखे तो माइनस लिखा जा रहा है, तो एगो और रूल हो गया, इफ ए पॉलिनोमियल, चाहे पॉलिनोमियल नहीं लिख के सीधे P, इफ Px शॉर्ट और कर देते हैं, इज डिवाइडेड बाय x + a
देन p माइनस 2 इज द रिमाइंडर। अब इसी 2 से पूरा चैप्टर आपका बनेगा टोटल। ये 8th में पढ़ना है, ये भी 8th में पढ़ना है, और इसी को थोड़ा ज़्यादा सोच लिए, थोड़ा सा सोच लिए, ये 9th हो गया। तो 9th 8th में विशेष अंतर नहीं है, बस समझने का अंतर है, आपको रूप दूसरा हो जाएगा। ओके, तो इसको आप समझे होंगे निश्चित रूप से। अब आगे फिर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखिएगा। एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे x माइनस 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो छठा क्लास में ही क्वेश्चन छोटा छोटा पढ़े हुए हैं। तो x बराबर कितना हो गया 2। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -2। मतलब जिससे भाग देना है उसको बराबर 0 कीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वहीं p उतना होगा। ओके, एक चीज़ ये समझ लिए, ये समझिए। तो यहाँ ये चीज़ सब जगह यूज़ करना है। ओके, आपके स्क्रीन पर एक फिर डिवीज़न लिखा हुआ है। ओके, डिवीज़न ये कैसे बनेगा आप जानते हैं रूल। इसके पहले को देखना है, इसके पहले को देखना है। तो x में कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाएगा। इतना अगर समझ नहीं है तो x में कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाएगा, मतलब 1 पावर वाला 3 कब हो जाएगा, जब 2 पावर से गुना करेंगे। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो मैथ पढ़ाना मुश्किल है। ओके, ये सब बेसिक चीज़ है। इसके लिए जो है मेरा रेगुलर जो यूट्यूब का वीडियो आ रहा है उसको रेगुलर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, निश्चित रूप से आ जाएगा। तो x में कितना से गुना करें कि x³ हो जाएगा, तो x² से। अभी इस x² को लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, और फिर पहले वाले को लिख दीजिए, गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस x²। ओके, तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस x² आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आप देखिए कितना आ जाएगा, -6x² प्लस 1x²। x² को भूल के थोड़ा -6 + 1 पर विचार कीजिए। -6 + 1 तो कितना आ जाएगा -5। x² है तो x² लिख दिए, अब प्लस 9x अब प्लस 3। ओके, फिर क्या किए, x है तो कितना से गुना करेंगे तो -5x² आ जाएगा। x में कितना से गुना करेंगे तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 5 से गुना करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। x में कितना से गुना करेंगे कि x² तो x से गुना करेंगे तो ये -5x यहाँ लिख दिए, फिर वही काम -5x यहाँ लिख दिए, इस x - 1 को फिर बगल में लिख दिए। ये बराबर हो जाएगा, गुना कीजिए तो -5x² प्लस 1। ओके, तो यहाँ हो जाएगा -5x² और प्लस 1। ओके, अब क्या हुआ, ये सॉरी -5x², ये गलती यहाँ हो रहा है, -5x -1 यहाँ छूट गया, 5x होगा, सॉरी, तो यहाँ 5x हो गया। ओके, यहाँ पर -5x x - 1। ओके, आपको ले लेना है, गुना करना है तो -5x x तो -5x², उसके बाद में -5x फिर -1 गुना किए तो +5x हो गया, यहाँ लिख दिए, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपको देखिए +9 - 5 तो 4x। अब फिर क्या हो जाएगा +3। ओके, यहाँ आ गया 4x + 3। अब x 4x कैसे हो जाएगा तो +4 से गुना किए, 4 से गुना किए x - 1 में तो क्या हो जाएगा 4x - 4 आया, 4x - 4। ये क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस होगा, कैंसिल हो गया, ये कितना आया 7। ओके, तो ये जो हम लोग बनाए भाग बनाए, तो ये भाग बनाए तो ये कौन क्लास का हो गया 8th। अभी कैसे 9th हो जाएगा, तो डायरेक्ट जो हम अभी बताए क्या बताए, तो किससे भाग दिया जाता है x - 1 को से। ठीक है, तो यहाँ px कितना है देखिए, अब 9th क्लास बता रहे हैं, px बराबर है x³ - 6x² प्लस 9x और प्लस 3। तो p, हाँ अब लिखेंगे
पी एक्स को हिंदी में क्यों लिखेंगे, पी एक्स इज ओके डिवाइडेड बाई, किससे भाग दिया जाता है, देखिए तो भाग देने वाला x माइनस 1, देन क्या निकालेंगे, p कौन चीज़ निकालेंगे तो ये को से r हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब r बराबर p कितना निकालेंगे, तो ये माइनस होगा तो प्लस ले लेंगे। इसका तरीका है कि x माइनस 1 बराबर 0 रख दीजिए, इसलिए x बराबर, ऐसा करके अब यहाँ फाइंड आउट कर लेना है, जो रहेगा उसको बराबर 0 कीजिएगा, x बराबर 1 हो गया तो यहाँ 1 भर दीजिएगा, 1 रख के देखिए तो 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3 बराबर ये क्या हो गया 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। अब देखिए तो 1 9 10 3 13 अब माइनस 6, ये कितना आ गया 7। तो आपको एक तरीका से भाग के तरीका से भी रिमाइंडर कितना आया 7, और ये शॉर्टकट तरीका से भी रिमाइंडर कितना आया 7। तो एक तरीका जो है ये भाग देकर बनाया जाए तो ये 8th हो गया, और जब भाग देकर नहीं बनाया गया, जैसे जो पॉलिनोमियल दो तरह का चीज़ हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो भाग दीजिए, पॉलिनोमियल समझिए तो 9th में पढ़िए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। इसको आगे लिखते हैं, नहीं यहाँ 10 13 माइनस 6 इक्वल टू 7। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका आप ही के किताब का है 3 है, एक्सरसाइज 2C। ये एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये 8th में भाग देने वाला चैप्टर एक ठो अलग है, 8th में एक भाग का एक चैप्टर अलग है जो 6C है, 8th में 6C, ये भारती भवन का किताब का है। तो आप एक ही तरीका से, वह आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे सोचते हैं कि 9th को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सोचते हैं आप तो 8th को पढ़ा रहे हैं। हम तो सिस्टम बता रहे हैं, हम किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो सिस्टम बता रहे हैं कि आपको 8th में पढ़ने के लिए ये करना होगा, 9th में पढ़ने के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन इस तरह से जो है आप समझ के बनाइएगा। एक और बताते हैं आगे, एक डिवीज़न और मैंने लिखा, जो डिवीज़न का तरीका है, अभी जो डिवीज़न के तरीका से बनाएंगे ये क्लास 8th हो गया। 8th में ऐसे बनाना है जैसे हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो 3 कब हो जाएगा 6, तो जब 2 से गुना होगा, और x क्यूब कब हो जाएगा, जब x स्क्वायर से गुना होगा। ओके, तो यहाँ ही लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर। ओके, मतलब इसमें कितना से गुना करे कि ये पहला वाला आ जाए। तो 2x स्क्वायर से देखिए ना, 3x गुना 2x स्क्वायर, तो 6x क्यूब आ जाएगा। तो इसलिए ये आना है, इसको गुना करेंगे तो ये बीच वाला आना है। यही काम करना है कि इतना जितना लिखा हुआ है उतना आना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा दिए। अब इसी से इसी से 3x प्लस 2 को गुना कर देना है, 3x प्लस 2 को गुना करना है। गुना कीजिए तो ये पहला 6x क्यूब आएगा ही, और 2 में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया। तो ये 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये इतना आना ही आना है। ओके, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, तो 4 9 13 9 आ गया x स्क्वायर। कैसे, तो प्लस 13 और माइनस 4 9 आ गया, इजी। आई प्लस 3 रहेगा, ऊपर से जो है सो रहेगा। इसके बाद में अगला स्टेप, 3 का 9 कब होगा, जब प्लस 3 से गुना होगा। x का x स्क्वायर कब होगा, जब x से, तो ये 3x यहाँ लिख दिए, और ये फिर 3x प्लस 2। ये इसको लिखिएगा, इसको 8वां क्लास जब भी बनाइएगा तो इसको लिखिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये 9x स्क्वायर 2 3 6x यहाँ लिख दिए, 9x स्क्वायर प्लस ये इससे अभी घबराना नहीं है, पहले साइन लगाइए। ओके, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा प्लस 3, और क्या बचा माइनस 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हुआ, नहीं हुआ, पहले x लिखना है तब कांस्टेंट लिखना है। जैसे ये लिखते थे हम लोग
एक्स स्क्वायर, तब 5x प्लस 3, तब स्टैंडर्ड x के बाद कांस्टेंट होता था। तो ये गलत हो गया, ये उलट देंगे, -6x प्लस 3 हो जाएगा। -6x पहले लिखेंगे तब 3 लिखेंगे। ओके, अब ये 3x कब हो जाएगा, माइनस कब हो जाएगा, जब माइनस से गुना करेंगे। और 6 कब हो जाएगा, जब 2 से गुना करेंगे। तो -2 और ये आ गया 3x प्लस 2, इसको गुना कीजिए तो -6x। ओके, अब -4, तो -6x -4। अब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 7 आ गया। अब क्या करते, ये क्या हो गया, रिमाइंडर, ये क्या हुआ, r हुआ। अब नाउ ये 9th क्लास के मेथड से बनाते हैं। हियर px जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3। देयरफॉर अब p कितना, अब एक लाइन लिखिए यहाँ पर, px इज डिवाइडेड बाय कितना, 3x प्लस 2। देन ये r रिमाइंडर, r लिखिए चाहे पूरा लिखिए, रिमाइंडर इजक्वल टू p। कोष्ट में अब यहाँ जो है सॉल्यूशन निकालिए, बराबर 0 कीजिए, और ये इक्वेशन सोल्व करने आता है आपको, x बराबर -2/3 आया, तो उसी को यहाँ लिख देना है -2/3। अब x के जगह पर कितना लिखे, -2/3। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है, ओके, वहाँ -2/3 लिख देंगे। ओके, तो 6 गुने -2/3 क्यूब जोड़ 13 -2/3 x स्क्वायर। फॉरवर्ड करते हैं इसको, आगे जब लिखेंगे तो 6, इसका गुना कीजिए, माइनस का 3 बार गुना कीजिएगा तो माइनस आएगा, 2 का 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 का 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, प्लस 13, ये माइनस का 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आएगा। ओके, और 2 दूनी 4 होगा, और 3 तिया 9 होगा, प्लस 3 होगा। इस सॉल्यूशन को यहाँ करते हैं। ओके, तो ये कटेगा, 3 2 जा और 3 9 जा, तो 8 दूनी 16, -16/9 हो गया। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 13 चौका 52 हुआ, प्लस 52/9 हो गया, प्लस 3 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 9। ओके, तो -16 प्लस 52 प्लस 27 हो गया, इक्वल टू -16, और इस दोनों को जोड़ेंगे 9 हो गया, 7 हो गया बाई 9। इसको बैलेंस करेंगे तो 63 हो गया, और इसको जब कटाएंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 क्या आ गया, रिमाइंडर आया। तो आप इस तरीक़ा से बनाइए, या ये इसका है, ये नीचे वाले, ये यहाँ से ये इसका पार्ट। तो आप जो है या तो 8th के तरीक़े से बनाइए या 9th के तरीक़े से बनाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, किताब का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप किताब में देखेंगे, बाकी सवाल जो बचे हुए सवाल है आप उसको बनाइएगा। एक्सरसाइज जो है आपका 2C है, एक्सरसाइज 2C। तो 9th वाले 2C बनाएंगे और 8 वाले उसी तरह से बनाएंगे। ओके, थैंक यू।